आवर ग्रीन कवर, हमारा ग्रीन कवर मीन्स होता है जिससे हम ढके हुए हैं, हमारे चारों तरफ जो ग्रीन एटमॉस्फेयर है ना वो। जंगल सबको पता है क्या होते हैं, वहां बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, अभी आपने बताया। बट जंगल की एक डिफिनीशन है, हर वर्ड की एक अपनी स्पेशल मीनिंग होती है, वो है फॉरेस्ट की। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट हमारा आज का टॉपिक है। फॉरेस्ट आर एरिया दैट आर होम टू नंबर ऑफ एनिमल्स, वो जगह है, वो क्षेत्र जो घर होता है कुछ जानवरों का, पेड़ों का, झाड़ियों का। मॉसेस मीन्स होता है जो ये छोटी छोटी पेड़ पौधे जो एकदम जमीन से चिपके हुए से होते हैं ना, जिनको हम काई भी कह सकते हैं, या और भी बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधे जो उगाते हैं जमीन में एकदम, वो मॉसेस। एंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक एंड वाटर, वो कुछ चट्टानों का और पानी का घर। ओके, वो होता है जंगल, जहाँ पर चट्टाने हो, पानी हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, झाड़ियाँ हो, काई हो, ठीक है। अब फॉरेस्ट क्यों यूजफुल है, सबको पता है फॉरेस्ट क्यों यूजफुल है, क्योंकि जो पेड़ का फायदा है वही जंगल का फायदा है। दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि ये दुनिया के बहुत से लोगों को खाना और रहने की जगह देते हैं। बहुत से ऐसे आज भी आदिवासी, आपने नाम सुना होगा, जिनको ट्राइबल कहा जाता है, वो आज भी जंगलों में रहते हैं। बहुत से लोग हैं जो जंगलों में आज भी रहते हैं, ट्राइबल यानी कि आदिवासी, जिनका खाना, जिनका रहना उन्हीं जंगलों में होता है। इवन उनकी अर्निंग, जो जैसे हम पैसे कमाते हैं नौकरी करके, फैक्ट्रीज में जाकर, स्कूल्स में जॉब करके, वो उन्हीं जंगलों से अपनी अर्निंग करते हैं, उन्हीं जंगलों से उनको सैलरी मिलती है, उनके प्रोडक्ट्स को वो सेल करते हैं। क्योंकि forest contain plant that take in carbon dioxide from the air and give out oxygen that human and animals need to breathe. जंगलों का काम क्या, उसमें पेड़ पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन को हवा से ले लेते हैं और जीवन जीने के लिए हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम और जीव जंतु सांस ले पाते हैं। क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ों से मिलता है, और पेड़ कहाँ है, जंगल में। The roots of the trees in the forest protect the soil from erosion during the storm and the floods. पिछला चैप्टर हमने सॉइल इरोजन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मिट्टी का जो सॉइल इरोजन होता है, जो मिट्टी का रिमूव होता है, वो कौन रोक सकता है, वो सिर्फ पेड़ रोक सकते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, द रूट्स ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो जंगलों में मिट्टियों को अपने से बांध कर रखती हैं, जिससे तूफान और बाढ़ के आने पर मिट्टी का इरोजन नहीं हो पाता है। फिर है विलेज हु लिव्स, विलेजर्स, गांव वाले जो जंगलों के पास रहते हैं, वो जंगलों पर फायरवुड्स, आग जलाने की लकड़ी के लिए, एज वेल एज फूड आइटम जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, हनी के लिए डिपेंड होते हैं। बिग कंपनीज दैट मेक मटेरियल्स लाइक पेपर, बड़ी बड़ी कंपनियां जो पेपर बनाती हैं, फर्नीचर बनाती हैं, या अदर वुडन ऑब्जेक्ट्स बनाती है, जैसे टिम्बर है, घर बनाने के लिए टिम्बर की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें जंगल हमें देते हैं, तो लोग इसलिए भी डिपेंड करते हैं। मेनी प्लांट दैट ग्रो इन फॉरेस्ट आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन, तो इसके अलावा जंगल में उगने वाले बहुत से पेड़ पौधे दवाई बनाने के काम में भी लाए जाते हैं। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, टेक योर पेंसिल, व्हाट डू दीज पीपल एक्सपेक्ट टू गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना होगा कि दीज पीपल, जो नीचे लोगों के नाम दिए जा रहे हैं, ये जंगलों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं पाने की, इनको क्या जंगल से चाहिए होता है। विलेजर्स को चाहिए होता है फायरवुड, फायरवुड, फ्रूट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपकी बुक पर लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, वेजिटेबल्स, नट्स, नट्स एंड हनी। ओके, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आगे। हनी यहाँ पर लिख लीजिए, हनी के लिए। विलेजर्स किस लिए डिपेंड करते हैं, मटेरियल लाइक बिग कंपनीज दैट मेक मटेरियल, पेपर के लिए,
जंगलों पर क्यों डिपेंड करते हैं? पेपर के लिए, ओके, पेपर, फर्नीचर, FU, फर्नीचर एंड टिम्बर कर सकते हैं या अदर ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं आप, जो आपको सुटेबल हो लिख लीजिएगा। उसके बाद एनिमल्स किस लिए डिपेंड करते हैं जंगलों पर? फॉर शेल्टर, जंगलों में रहने के लिए, ओके, ये जंगलों में रहने के लिए डिपेंड करते हैं। तो ये था। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या होते हैं, आपको फॉरेस्ट आपकी कैसे हेल्प करते हैं उसके बारे में बताना है। तो डिफिनीशन यहाँ पर लिखी हुई है, फॉरेस्ट आर एरियाज दैट आर होम टू नंबर ऑफ एनिमल्स, ट्रीज, शर्ब्स, मॉसेस एंड द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक एंड वाटर। ये फॉरेस्ट की डिफिनीशन हो गई। उसके बाद पूछा जा रहा है वो दो चीजें बताइए जिसके लिए लोग जंगलों पर निर्भर करते हैं। तो पहला है दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, और दूसरा है दे गिव अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीथ, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आप पढ़ रहे होंगे अपने में, नेम 3 ऑब्जेक्ट्स इन योर हाउस। उन 3 चीजों के नाम लिखिए जो आपके घरों में हैं और जंगलों से आई हैं। उन 3 चीजों के नाम लिखिए जो आपके घरों में जंगल से आई हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, फर्नीचर है, जंगल से लकड़ी आई उसकी, एंड इसके अलावा है आप हनी बता सकते हैं, फ्रूट्स बता सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स है ये आपको खुद लिखना होगा। हाँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के लिए। नेक्स्ट पेज ओपन करिए। आपको अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सबको पेज शेयर हो रहा होगा, प्लीज रेज योर थंब। नेक्स्ट पेज सबको शेयर हो रहा है, ओके। टाइप ऑफ फॉरेस्ट का नाम बताया जा रहा है, ऑल फॉरेस्ट है प्लांट्स एंड ट्रीज। यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वहां पर बहुत तरह के पेड़ और पौधे होते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो और से डिफरेंट होते हैं। वे औरों से डिफरेंट होते हैं। तो इंडिया हैज अ मेनी टाइप ऑफ फॉरेस्ट, इंडिया में बहुत तरह के जंगल पाए जाते हैं जिनके आपको नीचे नाम बताए जा रहे हैं। पहला है थॉर्न एंड सर्ब फॉरेस्ट, कांटेदार और झाड़ी वाला जंगल। कांटेदार और झाड़ी वाले जंगल कहाँ पाए जाते हैं? दे ग्रो इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स, ये हॉट और ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात का जो ड्राई रीजन है वहां पर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। ओनली प्लांट दैट डू नॉट नीड मच वाटर ग्रो हियर, इन पौधों को उगने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। इनमें कैक्टस, कीकर, बबूल, डेट, पाम्स ट्रीज आते हैं। These plants have long roots, इनकी जो जड़ें होती है वो बहुत लंबी होती हैं, इनका जो तना होता है वो बहुत मोटा होता है, और शार्प थॉर्न यानी नुकीले इनमें कांटे होते हैं, और इनकी पत्तियां बहुत ज्यादा छोटी होती हैं।
इनकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। फिर है डेसिडियस फॉरेस्ट, प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर बुक। दीज आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड फॉरेस्ट इन इंडिया। ये मतलब डेसिडियस फॉरेस्ट जो कॉमन है इंडिया में, ये जो है डेसिडियस फॉरेस्ट, ये अपनी पत्तियां जो आप अपने घरों के आसपास देख सकते हैं, ये पौधे, ये अपनी पत्तियां जब पतझड़ का मौसम आता है तब अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जब सूखा मौसम आता है, कभी कभी जाड़े की शुरुआत और गर्मी की शुरुआत के समय ऐसा मौसम होता है, तब ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दे आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ लाइक स्टेट उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और बिहार। ये पौधे इन प्रदेशों में अधिकतर पाए जाते हैं। इनमें टीक, सॉल, महुआ, शीशम, सैंडलवुड के जंगल आते हैं। इसके अलावा बम्बू यानी बांस का जो पेड़ होता है वो भी इनमें पाया जाता है। फिर आता है एवरग्रीन। जैसे नाम से पता है, एवरग्रीन मतलब जो हमेशा हरा हो। एवर माने होता है हमेशा, ग्रीन माने हरा भरा रहता है। ये जो जंगल हैं ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे केरला, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अंडमान निकोबार आइलैंड में। ये पेड़, यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं इन जंगलों के, वो पूरे साल हरे रहते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। मतलब जंगल जो होता है वो घना होता है। ट्रीज में रोजवुड, इबोनी, जामुन, महोगनी जैसे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो उस जगह पर होता है जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, यानी जहाँ पर डेल्टा होता है, जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिल रही होती हैं, वहाँ पर ये जंगल पाए जाते हैं। Where rivers meet the sea since they grow in place that have a salty water। ये जंगल वहाँ होते हैं जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिल रही हों और जहाँ पर खारा पानी होता है। The trees of mangrove forest have special roots। उनकी जो जड़ें होती हैं वो स्पेशल तरीके की होती हैं, जिससे कि वो खारे पानी में, नमक के पानी में रहने के योग्य, यानी जो वहाँ पर पानी ही पानी होता है तो ये उन जंगलों में ये खारे पानी में भी ये पेड़ उग जाते हैं। मोस्टली खारे पानी में कोई पेड़ नहीं उग सकते, सिर्फ समुद्री इलाकों में जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, जहाँ नमक का पानी होगा, वहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। इनमें ये पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार में। इनके दो टाइप्स होते हैं, ग्रे मैनग्रोव और टॉल स्टिल्ट मैनग्रोव। ये दो तरह के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। एक होता है ग्रे कलर के होते हैं और एक होते हैं जो लंबे होते हैं, स्टिल्ट माने एकदम सीधे होते हैं, वो पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आपका आता है कॉन्फरस। कॉन्फरस होते हैं वो पौधे जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट। आप वहाँ गए होंगे, जो लोग भी घूमने अगर कहीं गए होंगे इन पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फ गिरती है, आपने देखा होगा ना कि आपको वहाँ पर यूपी से अलग आपके स्टेट में जैसे पेड़ पौधे घने घने पाए जाते हैं, वहाँ वैसे पेड़ पौधे नहीं मिलते। वहाँ पर नुकीले से पेड़ पौधे होते हैं, उनका शेप ट्रायंगल जैसा होता है। क्यों होता है? दे हैव टॉल कोन शेप्ड ट्रीज। वो जो होते हैं वो ऐसे कोन जैसे होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो भी नुकीली होती हैं और सुई की तरह होती हैं, चुभती हुई। फर, देवदार, ओक, पाइन जैसे ट्रीज वहां पर पाए जाते हैं। अब आपको देखो यहाँ पे जंगलों के नाम दिए गए हैं विद पिक्चर्स। इनमें आपको लेफ्ट से ये पहला आपका थॉर्न फॉरेस्ट है, फिर आपका डेसिडियस फॉरेस्ट है, फिर आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है। देखिए कितना घना है ये। उसके बाद देखिए ये, देखिए इनके अकॉर्डिंग, यहाँ के पेड़ पौधों के अकॉर्डिंग ये फॉरेस्ट देख रहे हैं कैसे सारे पेड़ कोन जैसे हैं। ये कॉन्फिडेंस फॉरेस्ट हो गया और ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है। ओके, अब आपको ये टेबल बनाने को दी जा रही है, इसको मैं कॉपी पर आपको अभी दूंगी, आपको ये लिखनी होगी और याद भी करनी होगी। यहाँ पर फॉरेस्ट का नाम आएगा, यहाँ पर इनकी एक क्वालिटी बताएंगे, यहाँ पर उनका एक स्टेट बताएंगे। रुद्र तोमर प्लीज अटेंशन, किन दो स्टेट्स में वो पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको उन प्लांट्स के नाम बताने हैं जो इन जंगलों में पाए जाते हैं। जैसे हमारा है थॉर्न फॉरेस्ट, तो वहाँ पर कैक्टस है और कीकर है, दो नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये भी आपको पूरी बड़ी चार्ट आपकी कॉपी पर आएगी। फिर आपसे यहाँ पे डिफरेंस पूछा जा रहा है मैनग्रोव फॉरेस्ट और थॉर्न फॉरेस्ट में, डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट में, वो भी आपको एक एक लिखने हैं। अभी आपको पीडीएफ में होगा। जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट है कि ये सॉल्टी वाटर में होते हैं, जबकि थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? ड्राई रीजन्स में होते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट अपनी पत्तियां ड्राई सीजन में गिरा देते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं।
ओके, डिफरेंस हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है फीचर्स बताने हैं कॉन्फिडियस फॉरेस्ट का। व्हाट आर द फीचर दैट द कॉन्फिडियस फॉरेस्ट ग्रो? फीचर्स ऑफ द ट्रीज दैट ग्रो इन कॉन्फिडियस फॉरेस्ट, क्योंकि वो कॉन्फिडियस जंगल में क्यों उगते हैं? बिकॉज दे हैव निडल लाइक लीव्स, दे हैव अ कोन शेप्ड, ओके, कोल्ड एरियाज में होते हैं। तो ये इनके रीजंस हैं जो आप अभी बताएंगे।